व्लादिमीर पुतिन रिकॉर्ड वोट लेकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। उन्हें 87.97% वोट पड़े। पोलिंग मुसलसल 3 रोज जारी रही। पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मैदान में थे। अमेरिका ने रूसी सदारती इलेक्शन को ढोंग करार देकर नताइज मुस्तरद कर दिए। सुनो न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन सादी अफजाल बैनुल अक़वामी मुबस्सिर के तौर पर मॉस्को में मौजूद, आप तक पहुंचाएंगी पल पल की खबर। देखते रहिए सुनो न्यूज यकीन के साथ। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन की मुज़ाकरात 2 रोज के वक़्फ़े के बाद आज फिर शुरू होंगे। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी कर चुका। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने का कभी इम्कान। पाकिस्तान को आखिरी किस्त के 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। रवां कर्ज प्रोग्राम खत्म होने के बाद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरखास्त देंगे। यकम जुलाई से सिंध और बलोचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई सदरन गैस कंपनी ने ओगरा को गैस महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी। ओगरा दरख्वास्त पर आज कराची में समाअत करेगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजदूर की उजरत मुख्तलिफ। इदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजदूर की उजरत सबसे ज्यादा 1500 रुपए, कराची में 1441 रुपए योमिया, जबकि गुजरावाला और फैसलाबाद में मेहनत कश की दिहाड़ी 1200 रुपए है। पेशावर में 1000, बनू में सबसे कम 900 रुपए है। शुमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले अफसर और जवान आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की नमाज जनाजा में शिरकत। कौम के नाम पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज के लिए जान देने वाले हमारे बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जवानों के बहाए गए खून का खिराज लेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का हिराज लेंगे इनसे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो शहदा की खून की तौहीन कर रहे हैं, कुर्बानियाँ जो है अफवाज की, पुलिस की, आवाम की, उनकी तौहीन कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसे लोग किस तरह पैदा हो गए। जिस किस्म की चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कांग्रेस के और सेनेट के मेंबरान को, वो पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है। सौदा के खिलाफ बयानात देने वालों का जरूर दहशतगर्दों से कोई राबता होगा। अफगानिस्तान से दरानंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को भी यही लोग पनाह देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इख्तिदार ना मिलने पर PTI कौम का शराजा बिखेरने की कोशिशों में लगी हुई है। जिस किस्म के खत IMF और अमरीकी अरकान कांग्रेस को लिखे जा रहे हैं, ये सरासर मुल्क दुश्मनी है। तनकीद करनी है 100 बार करें, लेकिन शोहदा की तौहीन काबिल कबूल नहीं। कुछ रेड लाइन्स को अबूर नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सियासी जमात ने शोहदा की कुर्बानियों पर तस्हीक आमेज मुहिम चलाई। मुलजिमों की निशानदही कर ली, गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की तौहीन करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मिसाक मईशत की हमारी दावत कबूल की जाती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का शोहदा को लेकर गुमराहकुन प्रोपोगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। रहनुमा PTI असद कैसर का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। लिखा कि PTI ने हमेशा वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ किया। जवानों की शहादत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं। महमूद खान जो था वो एक काउंसलर था वज़ीर आला बनने से पहले, दरमियान में कोई सफ़र नहीं है, और काउंसलर से वो डायरेक्ट वज़ीर आला बन गया। एक माइन हजरत ने ली है और
आज भी जाएं किसी से पूछ ले 25 लाख रुपए खान साहब के होते हुए सब कुछ कैसे आपको हो रहा यही था? अर्ज कर रहा हूँ बात तो ये है, खान साहब से सवाल होगा ना। नहीं, कमेंट थी, मैं वो हल्फन नहीं देख रहे कहता थे। हूँ, अल्फन कहता हूँ कि खान के नोटिस में ये पता बातें ही नहीं था। नहीं, ये बातें हम जेल में ही उनके साथ हमने डिस्कस की है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई के दौरे हुकूमत में करप्शन का एतराफ। सुनो टीवी के प्रोग्राम न्यूज बीट विद पारस जहांजेब में गुफ्तगू करते हुए कहा, छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं को करप्शन की फाइलें दिखाई गई। यह भी कह दिया कि बानी पीटीआई करप्शन से लाइल्म थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हुकूमत पाकिस्तान से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की बहाली का मुतालबा। आलमी इदारे की तरफ से बयान में कहा गया, सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश आज़ादी इजहार के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी। शहरी VPN की मदद से दूसरी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स की तरफ से PTA से जवाब तलब। पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी। जराए के मुताबिक सरबरा पाक फजाइया की मुद्दत 18 मार्च को पूरी करके रिटायर्ड हो रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। MKM पाकिस्तान में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराए के मुताबिक इख्तलाफात की वजह से सेनेट के इलेक्शन के लिए फैसल वावडा का MKM की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराना है। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और कारकुनान फैसल वावडा की सेनेट इलेक्शन में पार्टी प्लेटफॉर्म से एंट्री पर नाखुश हैं। दुश्मन अब कभी MKM पाकिस्तान को कमजोर और बिखरा हुआ नहीं देख सकेगा। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का यौम तासीस पर खिताब। कहा, तमाम तर जबर के बावजूद चट्टान बनकर साथ खड़े रहे, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में गरीबों, महकूमों और मजबूरों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण MKM पाकिस्तान है। MKM पाकिस्तान के सबर को अल्लाह ने शुक्र में तब्दील कर दिया। यौम तासीस के मौके पर APMS को तंजीम नौ भी की गई। इलेक्शन कमीशन ने 19, 20 और 21 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर केसेस डीलिस्ट कर दिए। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर था। दोनों के खिलाफ फर्द जुर्म के बाद की कार्रवाई आगे बढ़ना थी। डीलिस्ट केसों की कॉज लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा तालिबे इल्म से मुलाकात की। शहबाज शरीफ की बदौलत लॉरेंस कॉलेज में आला तालीम हासिल कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म की तालिबे इल्म को खूब पढ़ने लिखने की नसीहत। आइंदा के तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करने का ऐलान। इकराम उल्लाह की 2022 में कला सैफुल्लाह में वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। इकराम उल्लाह ने सैलाब के बाइस तालीम के नुकसान पर शिकवा किया और आला तालीम के हुसूल की ख्वाहिश जाहिर की। शहबाज शरीफ ने तालिबे इल्म को वज़ीर आज़म हाउस दिखाया, iPad का तोहफा भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कोट लखपत जेल में कैदी खवातीन के साथ रोजा इफ्तार किया। कैदी खवातीन को शरबत, समोसे, पकौड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। जेल में गुजरे दिनों को याद करके मरीम नवाज आबदीदा हो गईं। कैदियों की 3 माह की सजा माफ। 15 करोड़ रुपए दियत की अदायगी के बाद 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। जेल में मुनशियात के आदी अफराद के लिए अस्पताल और वीडियो कॉल की सहूलत का इफ्तिताह भी किया। निगहबान रमजान पैकेज 30 लाख से ज्यादा घरानों तक पहुंच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 64 लाख घरानों को पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। निगहबान पैकेज के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम। शहरी 0800-02345 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज। 30 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त और 10 रुपए किलो फल। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफा हनीफ मुखैर हजरात से मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। हर साल जेल चुरंगी पर अशिया जरूरिया की सस्ते दामों फराहमी पर शहरी भी खुश।